नमस्कार। आज की इस पौराणिक चर्चा में हम एक ऐसी बेहतरीन और थोड़ी अनजानी घटना पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर अहंकार और सच्ची भक्ति के बीच के सबसे बड़े टकराव को दिखाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राजा बिना एक भी वार किए आखिर कैसे हार सकता है? ये सवाल सच में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये एक ऐसी पौराणिक पहेली का मंच तैयार करता है जहां एक दिव्य वरदान ही असल में सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। इस पूरी कथा को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और वो है अहंकार, यानी एक विनाशकारी गर्व और खुद को सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मानने का झूठा भ्रम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही देखेंगे कि कैसे सिर्फ ये एक अहंकार ही बड़े से बड़े बलवान योद्धाओं को मिट्टी में मिला सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बालीज अल्टीमेट बून। किष्किंधा का राजा बलि सच में कोई आम योद्धा नहीं था। वो इतना भयंकर और ताकतवर था कि उसने महान रावण को भी हरा दिया था। और जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को हराता है तो धीरे धीरे ये विश्वास होने ही लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई है ही नहीं। बलि के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसकी इस अटूट आत्मविश्वास के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, जो था ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक विशेष वरदान। इस वरदान के मुताबिक जो कोई भी बलि के सामने आमने सामने आकर युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति अपने आप बलि के शरीर में समाहित हो जाएगी। अब खुद विचार कीजिए, इस वरदान ने किसी भी आमने सामने की लड़ाई में बलि का हारना गणितीय रूप से पूरी तरह असंभव कर दिया था। लड़ाई का समीकरण यहाँ बिल्कुल साफ था। जब भी कोई विरोधी युद्ध के मैदान में आता तो बलि के पास अपनी खुद की विशाल शक्ति तो रहती ही थी, पर साथ ही साथ वो सामने वाले की आधी शक्ति को तुरंत अपने अंदर खींच लेता था। ये फायदा हर बार उसकी पूरी जीत की गारंटी बन जाता था। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, द एरोगेंट चैलेंज, यानी एक अहंकारी चुनौती। यहाँ हमें दो बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्वों के बीच एक बहुत ही गहरा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ है बाली, जो काफी शोर मचाने वाला, घमंडी और पूरी तरह से अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ है हनुमान जी, जो बिल्कुल शांत हैं, सौम्य हैं और प्रभु श्री राम के नाम के जाप में पूरी तरह लीन हैं। ये सीधा सीधा शारीरिक अहंकार और शांत भक्ति का एक बड़ा टकराव था। हुआ कुछ यूं कि बाली वहां से गुजरा और उस शांत माहौल को देखकर हनुमान जी की भक्ति का जोर शोर से मजाक उड़ाने लगा। उसने घमंड में आकर जोर से चिल्लाकर कहा, ए बंदर, तू किसके नाम का जप कर रहा है? इस दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हनुमान जी ने बड़े ही शांत स्वभाव से उसे अपना अहंकार छोड़ने की सलाह दी, पर क्या वो माना? बिल्कुल नहीं। बाली ने मूर्खतापूर्ण तरीके से उन्हें अगली सुबह युद्ध के लिए ललकार ही दिया। इसके बाद आता है भाग 3, ब्रह्मा जी की एक बेहद जरूरी चेतावनी। जब हनुमान जी ने इस ललकार को स्वीकार कर लिया और युद्ध की तैयारी करने लगे, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। ब्रह्मा जी भलीभांति समझ गए थे कि अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध में उतर गए तो इस टकराव का अंजाम पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना ज्यादा विनाशकारी होगा। सृष्टि की भलाई के लिए उन्होंने आकर एक अनुरोध किया। ब्रह्मा जी का निर्देश बड़ा ही स्पष्ट और विशेष था। उन्होंने कहा कि हनुमान जी युद्ध में अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा, जी हाँ, सिर्फ 10% ही लेकर जाएं और बाकी की 90% शक्ति प्रभु राम के चरणों में छोड़ दें। और हनुमान जी, उन्होंने बड़ी विनम्रता से इस शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया। अब चलते हैं लड़ाई वाली सुबह की तरफ, भाग 4 में, द इन्फिनिट पावर। यहाँ पता चलेगा कि कैसे गणित की ये शर्त असल में बाली के पतन का कारण बनी। यहाँ बाली एक बहुत ही बुनियादी बात समझ नहीं पाया। हनुमान जी भगवान शिवा के अवतार हैं, और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि उनकी जो मूल शक्ति है वो असल में अनंत है, उसकी कोई मापतोल है ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है चमत्कारों का गणित। भले हनुमान जी अपने अनंत बल का सिर्फ 10वां हिस्सा ही मैदान में लेकर आए थे, परंतु ब्रह्मा जी के उस वरदान ने अपना काम करना शुरू किया। वरदान के मुताबिक बलि के शरीर ने सामने वाले की शक्ति को तुरंत अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। लेकिन अनंत के 10वें हिस्से का आधा हिस्सा भी तो आखिर में अनंत ही होता है ना। उस अनंत शक्ति का नतीजा बाली के नश्वर शरीर पर तुरंत और भयंकर तरीके से दिखने लगा। एक
शक्ति का प्रवाह इतना भारी था कि उसकी नसें खतरनाक ढंग से फटने लगी। 2. उसका दम बुरी तरह घुटने लगा। और 3. उसे एक आतंकित करने वाला एहसास हुआ कि उसका शरीर इस विशाल शक्ति को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा है और अभी टुकड़ों में फटकर बिखर जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ। बैलीज डेस्परेट एस्केप। अपने ही दिव्य वरदान के कारण खुद का अंत होते देख बाली का वो सारा जोर और अहंकार पल भर में आतंक में बदल गया। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी एक बार फिर वहां प्रकट हुए और उन्होंने उसे आगाह किया, बाली, अगर जान बचानी है तो यहां से जितनी दूर हो सके भाग जा, क्योंकि थोड़ी सी शक्ति भी तेरा शरीर सहन नहीं कर सकता। उसके बाद तो मानो चमत्कार ही हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसे लगता था कि वो कभी हार ही नहीं सकता, वो अपनी ही जान के डर से कोसों दूर तक भागने पर मजबूर हो गया। वो तब तक भागता रहा जब तक कि उसे ठीक से सांस नहीं आई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी ने उस पर एक भी घूंसा नहीं चलाया था, फिर भी बाली का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 6 में, ईगो वर्सेस डिवोशन। इस सारांश से इस कथा के मुख्य बिंदु बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाते हैं। वरदान था 50% शक्ति खींच लेने का। कारण था बलि का वो विशाल अहंकार। चमत्कार ये था कि एक साधारण शरीर उस अनंत दिव्य शक्ति को झेल नहीं पाया। और नतीजा, बलि की पूरी तरह से हार हुई और उसका घमंड चूर चूर हो गया। एक दिव्य शारीरिक शक्ति का नियम सच्ची अनंत भक्ति के आगे पूरी तरह विफल हो गया। ये कथा एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती है। बलि वापस लौटकर आता है और पूरी तरह विनम्र होकर हनुमान जी के चरणों में गिर जाता है। वो सच्चे दिल से माफी मांगता है। और यहीं एक सबसे बड़ा सच सामने आता है कि चाहे शारीरिक ताकत कितनी भी भारी क्यों ना हो, उसे हमेशा सच्ची और शांत भक्ति की असीमित शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। और इस कथा से निकलकर आती है एक आखिरी सोचने वाली बात। क्या हमारा आधुनिक समाज आज भी एकाग्र और शांत भक्ति की तुलना में शोर मचाने वाले घमंडी शारीरिक बल को ज्यादा महत्व देता है? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस जोर लगाकर अपना दबदबा बनाना चाहता है, शायद सच में सबसे असरदार और अजेय ताकत एक शांत और अटूट एकाग्रता ही है। ये सच में सोचने वाला विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी सभी को बहुत पसंद आई होगी।